आज हम बात कर रहे हैं औद्योगिक संबंधों की बदलती पृष्ठभूमि। वर्तमान में उद्योगों की संबंधों की पृष्ठभूमि लगभग पूर्णतः बदल चुकी है। जो 20वीं सदी की पृष्ठभूमि थी, आज 21वीं सदी के 2021 आते आते पूरी तरह बदली हुई नजर आती है। नियोक्ता अब श्रम के मूल्य को समझने लगा है। श्रमिक अपने करियर की परवाह करने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। नियोक्ता अब श्रम के मूल्य को पूर्ण देने के लिए स्वेच्छा से तैयार है। ऑटोमाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग उद्योगों में, सेवाओं में, अन्य प्रोफेशनलों में बढ़ता जा रहा है। उसके बगैर अब कोई उद्योग जीवित रह नहीं सकता। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदलती है कि साल में 2 साल में पूर्णतः टेक्नोलॉजी बदल जाती है। इसलिए श्रमिक को लर्निंग, अनलर्निंग, रीलर्निंग के लिए तैयार रहना पड़ता है। अच्छा श्रम बाजार में पूर्णतः उपलब्ध है। पहले जैसी अनपढ़ लोगों की भीड़ या अनस्किल्ड वर्कर की अब आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और मार्केट में भी अच्छा श्रम उपलब्ध है। शिक्षा का स्तर सुधर रहा है। हमारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो दिन प्रतिदिन अच्छे मैनेजर, अच्छे बिजनेस लीडर मार्केट में ला रहे हैं। श्रमिक और कर्मकार ने अपनी सोच बदल ली। अब उसको अपने करियर के प्रति वह बहुत चिंतित रहता है। पहले की तरह काम चोरी करना या श्रम से दूर भागना उसकी आदत नहीं रह गई है। कठिन परिश्रम के कार्य कम और बौद्धिक श्रम के कार्य बढ़ते जा रहे हैं। कार्य का वातावरण और कार्य की दशाओं में निरंतर सुधार होता जा रहा है। सामाजिक मूल्यों में दिन प्रतिदिन बदलाव आ रहा है। और अब बहुत सारी चीजें उद्योग में कार्य कर रहे कर्मकार या श्रमिक स्वतः स्वीकार करने लगे हैं। जैसे 8 घंटे की जगह 10 घंटे का काम या 12 घंटे का काम अब स्वतः स्वीकार्य होने लगा है। तो आइए आज हम एक एक करके समझते हैं कि किन किन चीजों में विशेष रूप से बदलाव आ गया है। तो जिन चीजों में प्रमुख रूप से बदलाव आया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के कारण, श्रम के नए मूल्यों के कारण, श्रम नियोक्ताओं की सोच के कारण, उनकी हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। अब श्रमिक में या कर्मकार की एजुकेशन बहुत अच्छी है। पहले की तरह अनपढ़ या अशिक्षित या अनस्किल्ड वर्कर नहीं है। आज पूर्णतः शिक्षित, थोड़ी सी मेहनत से उन्हें अपने हिसाब से पूर्णतः अपने उपयोग के लिए बनाया जा सकता है। और हायर लेवल ऑफ एजुकेशन के कारण वह अपने करियर की चिंता करता है, अपने श्रम कानूनों को समझता है, अपने हित और अहित को अब समझने लगा है। नंबर 2 बात करते हैं यूसेज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उद्योगों में मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमाइजेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुतायत से बढ़ रहा है। क्योंकि यदि हम इन चीजों का प्रयोग नहीं करेंगे तो ना तो प्रोडक्ट की क्वालिटी और एक्यूरेसी आएगी और ना ही हम विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के मार्केट में रुक पाएंगे। अतः इनका प्रयोग करना अब उद्योगों के लिए आवश्यक हो गया है। और जिनके कारण श्रम का नंबर घटता जा रहा है और उनके श्रम के मूल्य की वैल्यू, जो इन चीजों को उपयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, जिनसे सेवाएं या उत्पादन लाते हैं, उनकी मांग उद्योगों में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब एम्प्लॉय अपने ग्रोथ को लेकर के, करियर के बारे में बहुत चिंतित है। पहले की तरह नहीं है, टाइम बाउंड नहीं बैठना चाहता। अब अच्छे कर्मकार को यदि हर दूसरे साल, हर तीसरे साल प्रमोशन नहीं मिलता तो वह एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो आज उद्योगों में स्थिरता इशू बनता जा रहा है। आज ब्रेन ड्रेन एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। अच्छा ब्रेन रिटेन करना एचआर के लिए और आईआर के लिए प्रमुख कार्य का मुद्दा बन गया है। नंबर 4 है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज आर डिक्रीजिंग। अब पहले की तरह भीड़ नहीं है। अब 5000 से ऊपर के उद्योग गिने चुने उंगलियों पर मिलेंगे, नहीं तो दिन प्रतिदिन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज घटते जा रहे हैं। क्योंकि आदमी की जगह मशीन ने या टेक्नोलॉजी ने ले ली है। मॉडर्नाइजेशन, ऑटोमाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बढ़ गया है कि उसी से एक्यूरेसी और उसी से हमारी प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी, इन तीनों चीजों की जो डिमांड है मार्केट में, वो तभी कंसिस्टेंसी से आ सकती है जब हम इनका यूसेज बढ़ाएं।
नंबर 5 पर आता है फ्रीक्वेंट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। मार्केट में टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से आ रही है कि एम्प्लॉय को लर्न अनलर्न रीलर्न करना, रीस्किलिंग करना, अपनी कॉम्पिटेंस को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। इसीलिए अब इंडस्ट्रियल रिलेशन के पुराने मुद्दे स्वतः समाप्त हो गए हैं और नए मुद्दे मार्केट में आते जा रहे हैं। इसीलिए वर्तमान में औद्योगिक संबंधों की टीम को इन चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। नंबर 6 पर है अवेयरनेस ऑफ लेबर लॉज और फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट। आज भारत सरकार या राज्य सरकारें बहुत तेजी से श्रम कानूनों में बदलाव लाती हैं, क्योंकि उनको पता है यदि श्रमिक का हित नहीं साधा जाएगा, श्रमिक का भला नहीं सोचा जाएगा, श्रमिक को एक अच्छा कार्य संस्कृति, कार्य वातावरण, कार्य करने की दशाएं नहीं दे जाएंगी, तो आज हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने उद्योगों से मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज सरकार का, श्रमिक का, नियोक्ता का, तीनों को, जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के 3 मेन पिलर्स हैं, तीनों की मुख्य विचारधारा यह हो गई है कि हम इन चीजों का पालन कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को कंसिस्टेंटली और सस्टेनेबिलिटी के साथ आगे बढ़ाएं। नंबर 7 पर है अब इंडस्ट्री में जो मैनेजर्स हैं उनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। इंडस्ट्री वांट्स बिजनेस लीडर्स। अब हमें जो एम्पैथी से काम कर सकता हो, जो फीलिंग्स को, इमोशंस को, स्पिरिचुअल वैल्यूज को शो फ्लोर पर लगा सकता हो, उस तरह के बिजनेस लीडर्स की आवश्यकता रह गई है। अब हमें डिप्लोमेटिक या ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर्स की आवश्यकता नहीं है। अब हमें जो डेमोक्रेसी को बढ़ाते हो, जो एम्पैथी से काम करते हो, एम्प्लॉय की भावनाओं को समझते हो, उनकी फीलिंग्स को, इमोशंस को, उनके एंगर्स को, उनके पल्स को समय रहते पहचानते हो और उनका समाधान खोजकर समय से उनका निराकरण कर सकते हो। इसलिए अब इंडस्ट्री बिजनेस लीडर्स की मांग करती है, बिजनेस मैनेजर्स उसको नहीं चाहिए। नंबर 8 पर कंपिटिटिव लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी एंड इज ए बिग नीड। आज के देश में, क्योंकि संपूर्ण विश्व एक मार्केट हो गया है, आप किसी भी देश से, किसी भी तरीके से, आज ट्रांसपोर्टर के साधन इतने अधिक हो गए हैं। पहले की तरह माल 6 महीने में नहीं आता, अब 3 दिन में किसी भी देश से, कहीं से भी आप एयर से कुछ भी सामान मंगा सकते हैं, कार्गो से कुछ भी सामान मंगा सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग इतना बढ़ गया है जिससे प्रोडक्टिविटी एक बड़ा इश्यू हो गया है। आज पहले की तरह किसी ब्रेकडाउन को हम नहीं सहन कर सकते, इसीलिए मशीन का ब्रेकडाउन या पुअर क्वालिटी की कॉस्ट या रिप्रोसेसिंग की कॉस्ट कोई उद्योग नहीं झेल सकता। अतः कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी हैज बिकम ए बिग डिमांड इन इंडस्ट्री। इसीलिए आज इंडस्ट्री रिलेशन टीम को अपनी प्रोडक्टिविटी फोकस करने के लिए इन चीजों को सदैव शो फ्लोर पर जाकर समझना, उनका निराकरण करना और उनके साथ खड़े होकर मजबूती से उनका पालन कराना आवश्यक हो गया है। नंबर 9 पर है कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट। पहले उद्योग कोशिश करते थे कि नई मशीन आएगी, नए लोगों को चयन होगा, समझाया जाएगा। आज उल्टा है, एम्प्लॉय खुद आगे चल के अपने आप को नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहता है, नई टेक्नोलॉजी को समझना चाहता है, क्योंकि उस पर उसको श्रम कम और बौद्धिक श्रम ज्यादा लगता है। इसीलिए वह अपनी कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट पर खुद फोकस करने लगा है। आज एम्प्लॉय कामचोर या नकारात्मकता के भावों से भरा हुआ नहीं है, वह सकारात्मकता के साथ न्यू कॉम्पिटेंसी को बड़े आराम से लर्न करके उन्हें अपने जीवन में एडॉप्ट करना चाहता है। इसीलिए लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग जो ट्रेनिंग के थ्रू ऑन द जॉब या ऑफ द जॉब किया जा सकता है, वह आज औद्योगिक संबंधों का मुख्य विषय हो गया है। जिन उद्योगों में ट्रेनिंग को पीछे छोड़ दिया गया है, वहां नई टेक्नोलॉजी एडॉप्ट करने में आज भी प्रॉब्लम है, और जहां ट्रेनिंग को या कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट को फोकस किया जा रहा है, वहां ये कोई इशू नहीं है और वहां औद्योगिक शांति सदैव बनी रहती है। उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता मार्केट में सबसे ऊंची मिलती है। नंबर 10 पर आते हैं प्रॉफिट शेयरिंग आइडियोलॉजी। आज नियोक्ताओं का खुद का अपना माइंडसेट हो गया है कि यदि मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो मैं अपने श्रम को, क्योंकि जितनी पूंजी इंपॉर्टेंट है उतना ही श्रम भी इंपॉर्टेंट है, मैं अपने श्रम के साथ उसको शेयर करूं, वह चाहे एक्स ग्रेशिया के रूप में हो या किसी इंसेंटिव स्कीम के रूप में हो या नई कोई वेलफेयर स्कीम के रूप में हो, लेकिन वह एम्प्लॉय का अब भला करने के लिए स्वतः तैयार है। उसे अब कानून की या और अन्य चीजों की आवश्यकता नहीं है। हाँ,
कुछ पुरानी सोच के एम्प्लॉयर्स हैं जो अभी भी इन चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन जो नए माइंड सेट के साथ यंग जनरेशन के नियोक्ता हैं, एम्प्लॉयर्स हैं, वे इन चीजों को समझते हैं और स्वेच्छा से प्रॉफिट शेयरिंग की स्कीम्स लाकर एम्प्लॉय को खुश रखते हैं। नंबर 11 पर है, आज उद्योग में एम्प्लॉय की स्वास्थ्य, एम्प्लॉय हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी कोर इशू बन गया है। अब प्रोडक्टिविटी, अब क्वालिटी, क्योंकि एम्प्लॉय ने ले ली है वो जगह, उसके लिए अब एम्प्लॉयर के लिए बना है कि एम्प्लॉय की हेल्थ में कैसे ठीक रखूं। मैं आज एब्सेंटी स्वीकार नहीं कर सकता। 100 फ्लोर पर मेरे यदि 4 स्किल्ड वर्कर एब्सेंट हो गए तो मुझे पता है कितना नुकसान होगा। आज मैं किसी ब्रेक डाउन की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं पुअर क्वालिटी की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई भी एम्प्लॉयर रीप्रोसेसिंग की कॉस्ट को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसीलिए एम्प्लॉय की हेल्थ और सोशल सिक्योरिटी उसके लिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी जहां अच्छी होगी वहां एम्प्लॉय लॉन्ग सर्विस करता है, नहीं तो बार बार एम्प्लॉय ड्रेन कर जाता है। जब ब्रेन ड्रेन होता है तो नया ड्रेन लाकर ट्रेन करना बहुत मुश्किल होता है। और कुछ उद्योग इस बात को ठीक से समझते हैं और वो अपने पुराने श्रमिक को लॉन्ग सर्विस अवार्ड के नाम पर या और किसी तरह से उनको बार बार पुरस्कृत करते रहते हैं। नंबर 12 है जो आज का प्रमुख विषय है, चेंज इन इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। आज आर्थिक जगत में पूर्णतः बदलाव आ गया है। उसका कारण है नंबर 1 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है। भारत सरकार हो या विश्व का कोई भी बढ़ती हुई आर्थिक व्यवस्था का देश हो, सब जगह इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन है। और नंबर 2 है ग्लोबलाइजेशन। संपूर्ण विश्व एक बाजार है, अपना मार्केट से आप कहीं से माल खरीद सकते हैं और कहीं भी बेच सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा चाइना ने आज विश्व मार्केट पर अपना दबदबा बना लिया है। इन्हीं चीजों को समझ करके बांग्लादेश, जिसकी थ्योरी हमसे बहुत पीछे थी, जो इंडस्ट्री रिलेशंस में हमसे बहुत पीछे था, आज गारमेंट के क्षेत्र में विश्व में नंबर 1 पर खड़ा हो गया है। उन्होंने अपनी क्वालिटी को और अपनी गुणवत्ता और अपने माल की उत्पादकता दोनों को बढ़ाया है, टाइम को कम किया है, डिलीवरी शेड्यूल को ठीक किया है। बांग्लादेश हमसे गारमेंट के क्षेत्र में, टेक्सटाइल के क्षेत्र में बहुत आगे निकल गया है। भारत जो कभी कपड़ा उद्योग का मेन बाजार कहा जाता था, आज बांग्लादेश से पीछे हो गया है। तो हमें इन चीजों को समझना होगा और अपने आप में औद्योगिक संबंधों के आधार पर इन चीजों को लाना होगा। और मेरा नियोक्ताओं से, मेरा सरकार से, मेरा श्रमिक संगठनों से, श्रमिक भाइयों से सबसे निवेदन है कि वह इन नई थ्योरीज को समझें और इनका पूर्ण लाभ लेकर अपने जीवन को, अपने उद्योग को, अपने समुदाय को, अपने राष्ट्र को मजबूत बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका मेरा इस वीडियो को देखने का, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने का, अपनी औद्योगिक संबंधित सोच में और उत्तरोत्तर वृद्धि करने का बहुत बहुत धन्यवाद।